Hello dear student, welcome back to Gyan Mantra by Neelam. I hope you all are doing well. So in today's video lecture we are going to discuss about some details of gene cloning. जीन क्लोनिंग हमने लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ जीन, जिनके अंदर हमने फर्स्ट मैकेनिज्म देखा था उसका बाय द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ जीन मशीन हाउ कैन वी आइसोलेट जीन. सो जो सेकंड टेक्निक है दैट इज़ जीन क्लोनिंग. तो जीन क्लोनिंग जो है वो एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट के क्लोन प्रिपेयर किए जाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जीन क्लोनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होना चाहिए. वहाँ से हम क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्टेन बाय क्लीविंग क्रोमोसोम विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से अपना डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट वो आइसोलेट करेंगे, कट करेंगे. देन उसके बाद हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए जो कि प्लाज्मिड से हमने लिया है. इसको भी हम क्लीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. हमें पता है कि प्लाज्मिड के अंदर जो है इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, तो हम इसमें इको R1 भी ले सकते हैं. देन उसके बाद हमने डीएनए लाइगेज की हेल्प से, यहाँ पे लाइगेशन हो रहा है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से इसको जो है लाइगेट कराया है. उसके बाद हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल. रिकॉम्बिनेशन हो गया. यहाँ पर जब भी डीएनए लाइगेज के थ्रू हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट और साथ में हमारा जो पॉलीमरेज है, जो हमारा प्लाज्मिड है, दोनों जब रिकॉम्बिनेट कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे, उसके बाद हमारा जो वेक्टर है वो केस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, होस्ट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए इनटू द होस्ट. उसके बाद इसका हम प्रोपेगेशन कराएंगे और क्लोनिंग जो है हम बहुत सारे क्लोन तैयार करेंगे. मल्टीपल कॉपीज से हमारे पास जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा. अनदर डायग्राम से भी हम इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड सेकंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम द जीन ऑफ, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्रॉम द होस्ट सेल. आफ्टर दैट कट द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देन जीन ऑफ इंटरेस्ट कट विद द सेम एंजाइम. देन उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फिफ्थ स्टेप पे इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा. नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं और वो इसको क्या करेगा, लाइगेट होने के बाद इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो सारे फिल हो जाएंगे. रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन जाएगा. इसको अब हम ट्रांसफॉर्म कराएंगे. रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को हम एक इकोलाई के अंदर डालेंगे, बट प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया जो है, ये जो प्लाज्मिड इसको पुट करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेम है उसके बाद हम मल्टीपल कॉपीज़ हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि इकोलाई बहुत जल्दी फास्टली डिवाइडिंग होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है इश्चरेशिया कोलाई, और हमारे पास जो है मल्टीपल कॉपीज़ इसकी आ जाएंगी. ठीक है, इसके इस तरीके से जो है जीन क्लोनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. और इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या आता है, आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, देन आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप है कटिंग द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देन कट द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद प्लाज्मिड और जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है दोनों को हम जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे टारगेट डीएनए फ्रेगमेंट को. देन उसके बाद लाइगेशन करेंगे डीएनए लाइगेज के थ्रू. उसके बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा. देन उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के अंदर आता है, और उसके बाद जो है हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ हो जाएंगी और यहाँ से हम अपना जो है जीन आइसोलेट कर लेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हाउ द प्रोसेस ऑफ पीसीआर वर्क, यानी कि जो पीसीआर टेक्निक है वो किस तरीके से जो है होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो हम इस तरीके से आइसोलेशन ऑफ जीन्स के जो तीनों मेथड्स है वो कंप्लीट कर लेंगे. सो आई होप यू लाइक इट. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.